Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about mineral nutrition. This is the 12th chapter of NCERT. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमारा पिछला चैप्टर था जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट है वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है, वो हमने उस चैप्टर में डिस्कस किया था। ये जो है हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन की जो जो रिक्वायरमेंट होती है और जब वो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो मतलब न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो प्रॉपर ग्रोथ करेंगे, और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उनमें कई सारी डेफिशिएंसी हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो जैसा कि बोला गया है कि इसमें जब हम मतलब कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ओके, तो एंड वाटर एंड मिनरल्स हो गया। तो ये सारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिनका रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड टू स्टडी द मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट में किस तरीके से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इसमें प्रूफ किया गया था। ठीक है, जूलियस वॉन सैच फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट स्टोरेज सब्सटेंस इन प्लांट आर स्टोर्ड। तो जो जूलियस वॉन सैच थे, इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था प्लांट्स में जो फूड स्टोर किया जाता है तो वो किसके फॉर्म में किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ओके, ने बताया था कि जो सब्सटेंसेस होता है वो स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में। ठीक है, फिर देखिए ही आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोथ टू मैच्योर इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ सॉइल। अगर इनमें मतलब कि कोई भी जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन होता है, तो मतलब अगर किसी भी केमिकल की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ या फिर मेच्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, किसकी, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर देखिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है वो एक सोल्यूशन बना के, ठीक है, उस सोल्यूशन बना के एक मतलब सॉइल में दिया जाता है जिससे कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट्स तक पहुंच पाए। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देख लेते हैं। This technique of growing plant in a nutrient solution called as a hydroponic। जब किसी प्लांट को तो एब्सेंस ऑफ अ सॉइल में जब ग्रोथ कराते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर में क्या है, एक सोल्यूशन बना लिया मैंने, तो उस सोल्यूशन में हम किसी प्लांट को ग्रोथ कराएं, ठीक है, या फिर जर्मिनेट कराएं, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जो कि सॉइल की एब्सेंस में कराया जाता है। ठीक है, this technique try and determine the mineral nutrition essential for plants. Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercially production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce। तो इस तरीके के जो हाइड्रोपोनिक्स जो प्रोसेस है, इसको यूज मतलब काफी सारी चीजों में किया गया है, जैसे कि टोमेटो हो गया एंड सीडलेस ककम्बर एंड लेट्यूस को जर्मिनेट कराने में हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस का यूज किया गया, जिसमें कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज करके उसमें जो मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है लिक्विड के अकॉर्डिंग से। तो जब लिक्विड में मतलब इस तरीके से वाटर में क्या है, ग्रोथ कराई जाती है प्लांट की। ठीक है, ओके, बिना सोयल के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, हाइड्रोपोनिक्स, और इसी से ही काफी सारे वेजिटेबल्स को ग्रो कराया गया, जैसे अपने एग्जाम्पल अभी देख रखा है। ठीक है, टोमेटो हो गया एंड सीडलेस ककम्बर एंड लेट्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो कुछ जो है हमारे लिए रिक्वायरमेंट मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स। कई सारे जो होते हैं मतलब जो हाइड्रोपोनिक्स एक अभी की टेक्निक है। ठीक है, ओके, उससे पहले मतलब कि जो भी हाइड्रोपोनिक्स डिस्कवर नहीं हुआ था तो सारे प्लांट ग्रो कराए जाते थे, तो वो स्वेल में ग्रो कराए जाते थे कि स्वेल में जो भी मिनरल न्यूट्रिशन मतलब मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो स्वेल में ही दिया जाता था, और स्वेल जो होता है उसी से ही रूट एब्जॉर्ब करते थे और उसके बाद प्लांट्स तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो वो मिनरल न्यूट्रिशन जो था वो रूट्स के थ्रू स्वेल से रूट में और रूट से आपका प्लांट में जाता था। ठीक है,
फिर देखिए देयर आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मतलब जो सॉइल के थ्रू कराया जाता था, सॉइल के थ्रू मिनरल प्रोवाइड किया जाता था प्लांट्स को, तो ये इसमें क्या था कि कंसंट्रेशन जो था वो बहुत ही लो था। ठीक है, ओके, जो मिनरल का कंसंट्रेशन था वो बहुत ही लो था, जिसके कारण इस टेक्निक का, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज किया गया। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया। फिर देखिए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, तो कई सारे प्लांट्स में कुछ मतलब जो मिनरल न्यूट्रिशन है उनके थ्रू कुछ एसेंशियलिटी होती है, उनके बारे में देख लेते हैं। The elements must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. In the absence of the elements, the plant do not complete their life cycle. न्यूट्रिशन अगर हम जब सोइल में ग्रो कराते थे तो कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, कुछ प्रॉपर मिनरल्स जो है वो सोइल पे नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट्स। It means deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. तो इस तरीके से अगर कोई मतलब कोई सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ठीक है, प्लांट को, लेकिन जिस मिनरल्स की उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर वो जब उसको नहीं मिलता था तो काफी सारी जो प्लांट्स में क्या है, डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से जो प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट को डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म कैसे प्रोवाइड किया जाए इसके बारे में देखा गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड है, कौन कौन सा, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट की। दे आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन द लार्ज अमाउंट। तो ये जो होता है मतलब प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या बोला गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जांपल देखिए, मतलब इट मींस ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ अ ड्राई वेट। इनके ड्राई वेट की बात करें तो इतना होता है, कितना, ग्रेटर देन 10 mm मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला गया। ठीक है, क्योंकि 10 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ओके, फिर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है एग्जाम्पल किसके हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। They needed in a very small amount, less than 10 mm मोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई वेट। इनका क्या मतलब वैल्यू होती है, तो लेस देन होता है। ठीक है, नॉट अ ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन की बात आएगी तब आप वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में बोलेंगे, और जब लेस देन की बात आएगी तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा। ठीक है, इसमें जो होता है मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब इसमें बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ऐसे एलिमेंट की। ठीक है, ओके, तो इन्हें क्या बोला गया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इनका यूज होता है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आयरन हो गया, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन एंड क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही मतलब इस चैप्टर में मेनली इन न्यूट्रिएंट से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसके बारे में आता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। फिर देखिए essential elements are divided into 4 type based on their function। तो कई सारे जो एलिमेंट है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, essential element as a component of biomolecules and hence structural elements of the cell। तो कई सारे मतलब बायोमोलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है प्लांट को कि उनके मतलब सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट है इनकी मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। ठीक है, ओके, इनकी ये जो होते हैं बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिनका बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है सभी प्लांट को। ठीक है, फिर देखिए दे आर अ कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड ऑफ द प्लांट। एग्जांपल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, कुछ मतलब ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है कि तो मैग्नीशियम का केमिकल कंपाउंड क्या है, क्लोरोफिल है,
जबकि फास्फोरस की बात करें तो उसमें एटीपी होता है, ठीक है। ओके, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडेड कंपोनेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। तो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है किसको, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सीजनेज एंड पीईपी, ठीक है। ओके, इसको क्या है, एक्टिवेट करता है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो है एक्टिवेट करता है किसको, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। किसको, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम एक्टिवेटर का काम किसमें करता है, नाइट्रोजनेस में, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को क्या बोलता है, नाइट्रोजनेस। ओके, नाइट्रोजनेस इज एंजाइम, और ये किसमें यूजफुल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में, जो कि मोलिब्डेनम जो होता है वो एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल, पोटेशियम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो हमने बताया था पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन होता है, तो पोटेशियम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मेन जो है रिस्पॉन्सिबल पोटेशियम ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो अब जो हमने बताए थे, जितने भी एग्जांपल बताए थे माइक्रो न्यूट्रिएंट के और मैक्रो न्यूट्रिएंट के, इनको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, और उनसे होने वाली जो डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके बारे में देखते हैं। required by plants in the greatest amount absorbed in the form of NO3 minus, NO2 minus and NH4 plus, ठीक है। तो अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है बहुत ही मोस्टली ग्रेटेस्ट अमाउंट में इसका रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स के लिए। तो वो जो होता है NO3 माइनस के फॉर्म में, NO2 माइनस के फॉर्म में एंड NH4 प्लस के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो ये जो नाइट्रोजन का वर्क होता है, नाइट्रोजन किस लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हेल्प करता है, ठीक है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मतलब जो भी सेल होता है उनको एक्टिव करता है, ठीक है। कैसे एक्टिव करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव करता है, ठीक है, सेल को। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स एंड हार्मोन्स। तो अगर इनके मतलब मोस्ट पार्ट की बात करें जो नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, तो प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन जो है, हार्मोन्स है, ये रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। डेफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं कि नाइट्रोजन से होने वाली प्लांट्स में डेफिशिएंसी क्या है। क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर सेनेसन लीव, जो पुरानी लीव्स हो जाती हैं जिन्हें हम सेनेसन लीव भी बोलते हैं, तो ये क्लोरोसिस डिसीज के कारण वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए, और उनमें कुछ ना, मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो येलो हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगी, क्लोरोसिस की कमी, क्लोरोसिस मतलब क्या है कि क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और येलो हो जाएंगे तो वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ओल्डर लीव जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सेनेसन लीव भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चन में आ चुका है कि क्लोरोसिस डिसीज होती है वो किसके कारण होती है, तो नाइट्रोजन के कारण होती है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन के कारण, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्ब एज अ पोटेशियम आयन, इसमें क्या होता है कि जो ये मतलब एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो वो पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, K प्लस, दैट मीन्स पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फिर देखिए, रिक्वायर्ड इन अ मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीफ एंड रूट टिप। तो मतलब इनका मोस्टली रिक्वायरमेंट कौन से पार्ट में होती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होने वाले जो जैसे बर्ड्स जो बनते हैं आपके मतलब प्लांट में, और लीफ हो गई, और जो रूट की टिप होती है उसमें क्या है, इनका पोटेशियम का यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो पोटेशियम होता है वो हेल्प करता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ प्लांट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोटेशियम जो होता है वो
एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। और टर्जिडिटी ऑफ प्लांट तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं नीट के एग्जाम में। तो ये मतलब ये जो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है वो किसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन इन एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल। तो सेल में जो एनायन कैटायन का बैलेंस होता है वो किसके कारण होता है, पोटेशियम आयन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे होने वाली डेफिशिएंसी की। तो लॉस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, जो अपाइकल पार्ट में जो मतलब अपाइकल पार्ट होता है प्लांट्स में, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, मेन पार्ट या फिर मिडिल पार्ट बोल सकते हैं। तो जो अपाइकल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखिए शॉर्ट इंटरवल बशी हैबिट्स होती है उनमें, लीफ में जो प्लांट में जो ब्रांचेस प्रेजेंट होती है वो भी शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं कर पाती, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं फॉस्फोरस एलिमेंट की। यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। तो फास्फोरस जो होता है किसमें यूज होता है, एटीपी के सिंथेसिस में, एंड NADPH2 के फॉर्मेशन में क्या होता है, फास्फोरस का यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए absorb in the form of a phosphate ion, that means H2PO4 minus and HPO4 2 माइनस, ठीक है। फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये मेन सारे ही पॉइंट आपको लर्न करके रखने हैं, ठीक है। तो ये जो होता है फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फेट आयन के फॉर्म में रिक्वायर्ड मतलब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, जैसे कि H2PO4 माइनस हो गया और HPO4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, phosphorus is the part of cell membrane, certain protein and all nucleic acid and nucleotide। तो फॉस्फोरस जो होता है वो मेन पार्ट में रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, एंड सर्टेन प्रोटीन एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड, जो भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के सेल में, तो उसके मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर न्यूक्लियोटाइड में भी प्रेजेंट होता है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे पार्ट से भी क्वेश्चन आए, ठीक है। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर देखिए दे रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोरेगुलेशन रिएक्शन, जितने भी फॉस्फोरेगुलेशन रिएक्शन होती है उसमें भी फॉस्फोरस का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंसीडर लिमिटिंग एलिमेंट्स बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ फ्री फॉर्म इन द सेल। तो ये जो होता है क्या है, लिमिटिंग एलिमेंट है जो कि सेल में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है। क्या होता है जो ये क्या है, एक लिमिटिंग एलिमेंट है जो कि सेल में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, इसको क्या है अलग से मतलब अलग से सॉइल में यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट इसके डेफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ वाटर लीफ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है। तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस जो होता है वो इससे डिसीज हो जाती है प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की, जिसे हम Ca+2 भी बोलते हैं, ठीक है। Absorb in the form of a calcium ion, that means Ca+2 के फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलिसिस में जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो वो जो होता है वो इसी में होता है, ठीक है, कैल्शियम के ही थ्रू होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है ब्रेक कैसे होता है, वाटर जब ब्रेक होता है तो वो 2H प्लस, दैट मीन्स 2 आयंस में ब्रेक होता है, प्लस हाफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। कि रिक्वायरमेंट बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, जो हमने डिफरेंशिएटिंग क्या होता है और रीडिफरेंशिएटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी का हम लास्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो कि 5th चैप्टर होता है प्लांट फिजियोलॉजी का, तो उसमें हम आपको डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हेल्पफुल रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में हेल्पफुल है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके, तो और जो पॉइंट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कैल्शियम से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, जिससे कि लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट के एग्जाम में। तो इसका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। ओके, तो इसको जो है हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा,
और इस सेशन के बाद, इस सेशन को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, ओके, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें रह गए हैं तो वो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए, ठीक है। और उसको आप टिक करिएगा ताकि आपको जब रिवीजन हो तो आप उससे इजिली उसको लर्न कर पाए, ठीक है, या फिर रिवाइज कर पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।